आपात उपबंध से संबंधित एमसीक्यू हैं। भारतीय संविधान के द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? इसका ऑप्शन नंबर है ए, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। विभिन्न देशों की विशेषता और जो स्रोत लिए गए हैं, व्यापार की स्वतंत्रता या समवर्ती सूची जो ली गई थी वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का जो विभाजन है वो कनाडा से लिया गया है, यानी कि संघ, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का जो बंटवारा है वो कर्नाटक से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड से लिए गए। ये काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है फैक्ट। आपात उपबंध ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए थे जर्मनी से। और हमारे जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए थे। और यहीं अगर मौलिक अधिकार की बात करें वो अमेरिका से लिए गए थे। और गणतंत्र ये लिया गया है फ्रांस से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये पुनर्विलोकन की जो अवधारणा है ये जो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान मूलतः 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है और इसके कुछ प्रावधान अन्य देशों के संविधान से प्रेरित है, जैसे मूल अधिकार, विधि के समान संरक्षण, नैसर्गिक न्याय एवं न्यायिक पुनर्विलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणा करने का एक अधिकार दिया गया है। भारत संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। भारत संविधान अनुच्छेद 356 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। 356 के तहत यदि वह संतुष्ट हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही तो इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट या उसके बिना राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालक में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य राज्य सरकार के निलंबन और संबंधित राज्य में प्रत्यक्ष रूप से केंद्र का शासन लागू होने से है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यदि राष्ट्रपति इस बात पर आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा ये कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के जो आपातकाल की घोषणा करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? भारत के आपातकाल की घोषणा करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। आपातकाल से संबंधित उपबंध जो है भारत के संविधान भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। आपातकाल से जो संबंधित उपबंध है भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है।
राष्ट्रीय आपातकाल ये अनुच्छेद है 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात है 360। भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत। अक्षमादान की भी शक्ति दी गई है अनुच्छेद 72 के तहत। नियुक्ति संबंधी अधिकार प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी आदि। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन नंबर है 1975, बी ऑप्शन में है 1975 में ये घोषणा की गई थी। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक, 1980 से लेकर मृत्यु तक देश की प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। इंदिरा गांधी ने यानी कि 2 बार पदभार संभाला, एक तो 1966 से लेकर 1977 तक और दूसरा 1980 से अपनी मृत्यु तक। 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ती मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था के खराब स्थिति और अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके का इस्तेमाल किया है और इस बात को आग का काम किया। इस बात ने ही आग का काम किया। इस कारण लोगों ने उनके प्रति क्रोध बढ़ गया और श्रीमती गांधी 26 जून 1975 के दिन इस्तीफा देने के बजाय देश में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करवा दी। यानी कि इस्तीफा देना था, जब देश में विरोध चला तो इस्तीफा नहीं दिया और इस्तीफा ना दे करके फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करवा दी और स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवाद और लोकतांत्रिक काल था। इस अनुच्छेद के अनुसार जो है वैध कारणों के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है वो अनुच्छेद 356 के तहत ये किया जाता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात अनुच्छेद 352। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से जो आपातकाल लगता है 356 से लगता है और वित्तीय आपात लगता है 360 के तहत लगता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? इंदिरा गांधी। भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 से 25 जून 1975 से 17 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा। उस समय देश के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद ने घोषणा की थी। ये 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक का ये प्रावधान, ये राष्ट्रपति शासन लगा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? अनुच्छेद 360। भारत संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को ऐसा संज्ञान होने पर कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय शाख का खतरा पैदा हो रहा है तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार तथा अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के अक्षमादान शक्ति से संबंधित हैं। नेक्स्ट, आपातकालीन या आपदाताओं के मामले में भारत की सरकार
भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है आकस्मिक निधि का। तो ये थे आपातकालीन से संबंधित एमसीक्यू। इसे आगे देखते हैं संविधान संशोधन से संबंधित एमसीक्यू।